खबरों को विस्तार से देखेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कहा कि रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में बताएं। कोर्ट ने मामले में सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में एसआईटी के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई। अब बता दें कि याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को दान के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र न्यायालय द्वारा निगरानी की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई शुरू होते और देखिए सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अन्य सदस्यों में जस्टिस जयमाला बागची हैं, वी मोहन शामिल हैं। बता दें कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक माना और कहा कि स्टाफ ने अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और अन्य व्यक्तिगत सामानों में नकदी के बंडल छिपाए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एक तरफ सुनवाई, दूसरी तरफ विस्फोटक खुलासे होते हुए एसआईटी की रिपोर्ट के साथ ही एक से पूछताछ भी जारी है। बताइएगा सुनवाई के दौरान क्या कुछ अब तक सामने निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए बेहद अहम सुनवाई से मानी जा रही है और जाहिर तौर पे राम मंदिर चढ़ावा कथित जो गमन मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि जो तीर्थ स्थल है उसको नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने उच्च याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें सीबीआई से स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी की जांच तथा दान राशि का फोरेंसिक ऑडिट करने की मांग की है। देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राम द्वारा दिए गए चढ़ावे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान गमन जो मामला है उसमें केंद्र, यूपी सरकार, राम मंदिर जो ट्रस्ट है, जन्मभूमि ट्रस्ट, उसको नोटिस दिया है। तो जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण मामला हो जाता है और फिलहाल कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए, लेकिन सभी पक्षों से जवाब मांगा है। तो ये तमाम बातें बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर ये मामला और ज्यादा संगीन होता नजर आ रहा है, क्योंकि डोनेशन का जो थेफ्ट मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है केंद्र को भी, यूपी को भी, मंदिर ट्रस्ट को भी, और जो प्ली है कि सीबीआई प्रोब होना चाहिए उसको लेकर जवाब मांगे हैं। जाहिर तौर पे बेहद ही महत्वपूर्ण ये सुनवाई के तौर पर माना जा रहा है। अगर इसको और ज्यादा बेहतर लिहाज से समझें तो फिर इसको इस तरीके से समझना होगा कि किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो जाती है तो एक गंभीर मसला हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं अयोध्या राम मंदिर दान मामले में जो गमन हुआ है, तो उस बड़ी बातें ये है कि अयोध्या राम मंदिर में मिले दान के कथित गमन के आरोप में जांच की मांग वाली जो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से नोटिस जारी किया है। याचिका दान राशि कथित गमन में सीबीआई की जांच कराने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन शंतानोदा जो हैं, जिसे मोहना कहा जाता है, उनकी पीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए थे तुषार मेहता और अदालत को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित जो एसआईटी है वो अपनी स्टेट रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को अब तक की जांच की प्रगति पर स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने ये भी कहा कि रिपोर्ट में एसआईटी की जो कॉम्पोजिशन है उसका भी उल्लेख किया जाए और सॉलिसिटर जनरल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को नोटिस जारी करने को टालने का अनुरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग स्वीकार नहीं की कि ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया जाए।
बिल्कुल ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।